हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा न्यू लेक्चर टॉपिक है एक और डिसीज जिसका नाम है एस्केरियासिस। एस्केरियासिस मतलब एक एनिमल किंगडम के एस्केरिस जो हम लोग हेलमेंट्स देखते हैं उससे होने वाली कोई डिसीज होती है जिसको हम लोग कॉमन बोलते हैं कृमि होना। हमारे बॉडी में क्या हो जाना? कृमि हो जाना। तो एक इसके कारण होता है एस्केरियासिस डिसीज। इसको आप आज के इस लेक्चर में हमको पढ़ना है। साथ ही साथ इसके होस्ट के कौन से हैं, किस बॉडी में रहता है, इसके क्या क्या लक्षण सिम्टम हमको नजर आते हैं, इसका इन्फेक्टेड फॉर्म क्या है, साथ ही साथ इसका ट्रीटमेंट क्या है और इसकी कुछ लाइफ साइकिल इसमें इधर बनाया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो लेक्चर टॉपिक। सबसे पहले हम देखते हैं एस्केरियासिस। एस्केरियासिस मतलब ये बिलोंग करता है पैथोजन एस्केरिस। क्या होता है? एस्केरिस एक पैथोजन होता है और उसका भी एक स्पीशीज होता है एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स, जिसके कारण यह बीमारी हमको अपने बॉडी में देखने को मिलती है। क्या है ये? एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स। जिस पैथोजन का नाम क्या है बोलेंगे तो एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स। इसका होस्ट कौन है, अर्थात किस बॉडी में पाया जाएगा ये बीमारी? तो इसका होस्ट होता है, चूंकि एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स एक एंडोपैरासाइट है। एंडो मतलब जो हमारे बॉडी के अंदर पाया जाए, एंडोपैरासाइट है जिसको बोलते हैं अंतः परजीवी। और ये पाया जाता है ह्यूमन बॉडी के स्मॉल इंटेस्टाइन में। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है कि कुछ जो परजीवी होते हैं वो एंडोपैरासाइट होते हैं। कहीं कहीं पे उनका दो होस्ट तो मिले थे, यहाँ पे सिंगल होस्ट है जिसको हम मोनोजेनेटिक भी बोल सकते हैं। तो यहाँ भी सिंगल होस्ट है, मतलब कौन सा होस्ट है? ह्यूमन बॉडी का स्मॉल इंटेस्टाइन। एक कॉमन होता है चिल्ड्रन में। क्या होता है? एक कॉमन चिल्ड्रन में पाया जाता है, बच्चों में पाया जाता है। अब आते हैं इसके सिम्टम। जब ये कोई बीमारी एस्केरियासिस हो जाती है तो हमको क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं? सबसे पहले तो हमको इनडाइजेशन देखने को मिलेगा। इनडाइजेशन मतलब अपच होना, साथ ही साथ अपच होना और कुछ मात्रा में हमको डायरिया भी देखने को मिलेगा। डायरिया मतलब लगातार वेस्ट मटेरियल का बाहर निकलना। इनडाइजेशन हो गया। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट मतलब हमारा जो एब्डोमिनल हिस्सा होता है वो हम कंफर्ट नहीं रहेगा, हमको क्रॉनिक पेन होगा। तो ये सब उसके लक्षण होते हैं जो कॉमन बॉडी में हमको दिखाई देते हैं। इसका इन्फेक्टेड फॉर्म, इसके चार इन्फेक्टेड फॉर्म है जिसमें से मुख्य जो होता है वो जुवेनाइल 4 होता है और जुवेनाइल 3। सबसे पहला जुवेनाइल 1, जुवेनाइल 2, जुवेनाइल 3, जुवेनाइल 4। जुवेनाइल मतलब कोई लार्वल कंडीशन जो डेवलप हो रही है उसकी। ओके, देन आती है ट्रीटेड। इसका ट्रीटमेंट बाद में देखेंगे। सबसे पहले आते हैं इसकी चक्र में जो लाइफ साइकिल इधर बनाया हूँ। सबसे पहले कोई भी पैथोजन यदि हम देखते हैं, जो भी हम लोग खाते हैं मूली गाजर जो भी अंडरग्राउंड चीजें खाते हैं, तो उससे सॉइल से जो भी पैथोजन या कृमि आते हैं वो सब आते हैं सॉइल से। तो सॉइल में आया, मान लो जाए अभी मैं अपने बॉडी का एक एक्सक्रीशन कर रहा हूँ, ठीक है, ह्यूमन बॉडी का एक्सक्रीशन हो रहा है, उससे क्या निकल रहे हैं? इस एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स के एग निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं एक्सक्रीशन से? ह्यूमन बॉडी से जो फीकल मटेरियल निकल रहा है उससे एग निकल रहे हैं एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स के। और उसमें क्या हो रहा है? मोल्टिंग हो रहा है। मोल्टिंग होना मतलब उसके बॉडी में मोल्ट होना, मतलब चेंज होना। ठीक है, मोल्टिंग ऐसी होती है जैसे हम लोग देखते हैं ना कि सांप अपनी कैचोली छोड़ती है और उसके बॉडी का ऊपर लेयर ढक जाता है, सेम टाइप से इसमें भी इसकी बॉडी में जो एग होते हैं वो मोल्टिंग करते हैं, मतलब उसकी बॉडी में चेंजेस होती है, उसका जो लेयर होता है वो चेंज हो जाता है। अब वो जुवेनाइल फर्स्ट में आ जाती है। जुवेनाइल फर्स्ट मतलब अभी लार्वा डेवलप हो रही है, ठीक है। रेप्टोडिड लार्वा बोलते हैं, रेप्टिडी फॉर्म। क्या फॉर्म? रेप्टिडी फॉर्म लार्वा बोलते हैं इसके लार्वा को, जो कि नॉन इन्फेक्टेड फॉर्म होता है, रेप्टिडी फॉर्म। ठीक, लार्वा रेप्टिडी फॉर्म। ठीक, अब एक जुवेनाइल फर्स्ट उसी सॉइल के अंदर जुवेनाइल सेकेंड में कन्वर्ट होती है क्योंकि मोल्टिंग कर रही है, तो जुवेनाइल सेकेंड में कन्वर्ट हो गई। अब किसी कारणवश एक सॉइल के हैं, सॉइल में है और मान लिया जाए ह्यूमन बॉडी फिर से क्या कर रहा है? फीड कर रहा है। क्या कर रहा है? फीड कर रहा है फूड प्रोडक्ट को। तो वो जुवेनाइल सेकेंड कहाँ चला जाएगा? ह्यूमन बॉडी के खाने के द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा, क्योंकि इसका घर कौन सा है? ह्यूमन बॉडी का स्मॉल इंटेस्टाइन है। और जब वो ह्यूमन बॉडी की स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद जान रहे हैं हम कि वहां बहुत सारे जूसेस पाए जाते हैं, गैस्ट्रिक जूस। तो इसमें भी जो इसका एग होता है जिसको जुवेनाइल बोल रहे हो, इसमें भी 3 लेयर होते हैं। इसके 3 लेयर को जो हमारा गैस्ट्रिक जूस होता है वो डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता, जिसके कारण
ये हम इजिली कहाँ चला जाता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से होते होते हेपेटिक पोर्टल वेन में चला जाता है, और हेपेटिक पोर्टल वेन जुड़ा रहता है लीवर में, और लीवर में जाने के बाद हमको पता है कि लीवर क्या होता है, ब्लड फिल्टर होता है। या ब्लड को मेन हमारी सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, वो चला गया लीवर से, फिर कहाँ पे, हेपेटिक पोर्टल वेन के द्वारा कहाँ चला गया, आपका सिस्टेमिक वेन के द्वारा हार्ट में, और हार्ट से चला गया लंग्स में, और लंग्स में जाने के बाद फिर से क्या करेगा, अपनी स्वरूप में चेंज करेगा, और यहाँ पे मोल्टिंग फर्स्ट किया था, यहाँ पे मोल्टिंग सेकेंड करेगा, फिर से दूसरी बार अपनी रूप में परिवर्तन करेगा, और किसका निर्माण करेगा, जुवेनाइल 3 का। जैसे एक परत से दूसरा परत हटा, दूसरे परत से फिर से नया बॉडी तीसरा परत बनेगा, जिसको बोलते हैं हम लोग जुवेनाइल थर्ड, और जुवेनाइल थर्ड क्योंकि लंग्स में है, फिर वो कन्वर्ट होता है जुवेनाइल 4 में, और यही वो जुवेनाइल 4 होता है जब हम लोग छींकते हैं, खांसते हैं, तो क्या होता है, लंग्स के द्वारा वो एक्सक्रीट होता है, क्या होता है, लंग्स के द्वारा वो बाहर निकलता है, और लंग्स के द्वारा बाहर निकलने के बाद फिर से सॉइल सरफेस पर चला गया, और सॉइल सरफेस से फिर वही ह्यूमन एक्सक्रीशन, मतलब सॉइल सरफेस में हमने छीका था, खाता था, कुछ भी किया, जिससे हमारे सलाइवा के साथ हमारे लंग्स में है, क्योंकि लंग्स में जो म्यूकस है उसके साथ क्या हो गया, बाहर आ गया ह्यूमन एक्सक्रीशन के साथ, फिर वही फॉर्म चलेगा। इस प्रकार इसकी 4 स्वरूप या 4 स्टेज में कंप्लीट करती है अपनी लाइफ साइकिल को, और इसका सिंगल होस्ट होता है ह्यूमन इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये होता है सब एस्केरियासिस लुम्ब्रिकोइड्स नामक कृमि या वर्म्स या हेलिमेंट बोल सकते हैं, उसकी लाइफ साइकिल। यदि इसको हमको क्योर करना है तो हमारे बॉडी में किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एल्कोपार टेबलेट्स, बेंडेक्स में बेंडाजोल, ये सब ड्रग्स होते हैं, जो भी दवाई होती हैं, उन सब का यूज करके हम एक जो पाया जाता है एस्केरियासिस बीमारी हमारे बॉडी में होती है, उसको हम क्योर कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक था एस्केरियासिस ह्यूमन डिसीज। तो ये आज का टॉपिक में हम कॉमन कॉमन पॉइंट हमको याद रखना है कि एक पैथोजन इसका क्या है, और इसके क्या होस्ट हैं, और इसका कितने स्टेज में कंप्लीट करती है अपनी लाइफ साइकिल को। तो ये था आज का हमारा लेक्चर टॉपिक। यदि यह लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।